हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज़। मोमोज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, तो क्यों ना हम इसे घर में बनाएं। तो सबसे पहले मैंने जो जो वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो चॉप आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप स्लाइस भी कर सकते हो, आप चॉप भी कर सकते हो। इसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। इसके बाद मैंने हरी मिर्च लिया है, इसको भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने दोनों ही वेजिटेबल्स को एक बड़े बर्तन में रख के उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। नमक मैंने इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सब निकल जाए। तो देखिए सारा ही पानी निकल चुका है। तो अब अच्छे से हमें इसको मिलाकर और इसका सारा ही पानी हम निकाल देंगे। तो एक बाउल पे मैंने कपड़ा रखा है, कपड़े में मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल डाला है। वेजिटेबल डालने के बाद इसको अच्छे से निचोड़ देना है, सारा ही एक्सेस वाटर निकाल लेना है। और इस तो सारा ही पानी निकालने के बाद इसे हमें एक प्लेट में रख देना है। तो चलिए अब हम मोमोज़ के लिए डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और एक सॉफ्ट रोटी की तरह डो बना लेना है। तो चलिए डो बना लेते हैं। तो देखिए डो मैंने बना लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर 2 मिनट के लिए और गूँथना है और इसे गूँथने के बाद हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो देखिए डो बन गया है और मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। मोमोज चटनी बनाने के लिए मैंने पहले से ही टमाटर और लाल मिर्ची बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, जब तक हम इस स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने 2 टेबलस्पून फ्राई पैन में ऑयल डाला है। इसके बाद मैंने जो चॉप ग्रीन चिली और जिंजर रखा था उसे इसमें डाल देंगे। तो इसे 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। इसके बाद हमने जो वेजिटेबल रखी थी उसे हम इसमें डाल देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें खुला और हाई फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो देखिए मैंने रोस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। और दोनों ही चीज़ डालने के बाद मैंने पनीर लिया था, पनीर को ग्रेट करके रखा था और वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो चलिए मोमोज़ की चटनी बना लेते हैं। मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है और 8 से 10 लहसुन की कलियां मैंने चॉप करके रखी थी वो ऐड करा है। और उसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ खुशबू आने तक पकाना है। और जो हमने टमाटर और मिर्ची बॉईल करके रखा था उसका पेस्ट बना के डाल देंगे। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और सोया सॉस हम 1 टेबलस्पून के करीब डालेंगे और 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे और हल्का सा शुगर डालेंगे स्पाइसीनेस को बैलेंस रखने के लिए। तो देखिए हमारी मोमोज़ की चटनी रेडी हो गई है। तो देखिए हमारा मोमोज़ का डो रेडी हो गया है और हमें इसे 2 मिनट के लिए और गूँथना है। तो चलिए 2 मिनट के लिए और गूँथ देते हैं। इसके बाद हमें इसका एक छोटा छोटा बॉल्स बनाना है। जो साइज़ आपको मोमोज़ का रखना है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी छोटी छोटी मिनी मिनी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो चलिए हम मोमोज़ को स्टफ़ करने के लिए पूड़ियाँ बना लेते हैं। इनका साइज़ आपको ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा रखना है। आप मोमोज़ को स्टफ़ करने की पूड़ी को आप पतला बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेंगे और अच्छे लगेंगे।
और मोटा बनाने से ये होता है कि जो हमने मोटा रखेंगे तो हमें सिर्फ मैदा मैदा लगेगा खाने में, सब्जियों का कोई स्वाद ही नहीं लगेगा। इसीलिए हमें पूरियों को पतला रखना है। इस तरीके से हमें मोमोज़ की डिज़ाइन बनानी है। सबसे पहले हम सेंटर के एजेस को मिलाकर उसको अंदर की तरफ करके और वापस से सेम तरीके से हमें डिज़ाइन बना लेना है। मैं आपको 2 से 3 डिज़ाइन बताऊंगी और बनाकर दिखाऊंगी, जो आपको इजी हो आप वही डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट मोमोज़ का डिज़ाइन बना लिया है। तो चलिए अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ मोमोज़ की डिज़ाइन का। तो सेम तरीके से हमें एक छोटी सी पूरी बेलनी है। तो छोटी सी पूरी बना लेते हैं सबसे पहले। तो वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि हम मोमोज़ में डिज़ाइन क्यों बनाते हैं, हम सिंपल राउंड शेप में क्यों नहीं बना सकते हैं? तो उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए हम सेकंड मेथड देख लेते हैं सबसे पहले। तो सेम तरीके से हम स्टफिंग को सेंटर में रखेंगे और अच्छे से हाथों से दबा लेंगे। सेंटर के एजेस को जोड़ना है और इसके बाद हमें एक साइड पे हमें बिल्कुल प्लेन रखना है और एक साइड पे हमें छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। तो देखिए इस तरीके से प्लेट्स बनाना है और जो हम एक साइड पे प्लेट्स बना रहे हैं उसको हम दूसरे साइड पे चिपका देंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाना है, छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है और दूसरे पार्ट से चिपका देंगे। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम मोमोज़ में डिज़ाइन क्यों बनाते हैं। तो मोमोज़ में डिज़ाइन हम इसलिए बनाते हैं ताकि मोमोज़ खाते टाइम हम जो चटनी लेते हैं, चटनी को हम उठा सकें। तो चलिए अब मैं आपको थर्ड डिज़ाइन बताती हूँ। थर्ड मेथड में हमें सेम तरीके से पूरी बनानी है और स्टफिंग को सेंटर में रखकर और इस तरीके से प्लेट्स बनानी है, थोड़ा थोड़ा गैप करके, और मोमोज़ की स्टफिंग को हमें हाथों से दबाना है और जो सारी प्लेट्स हमने बनाई थी उसको एक सेंटर में लाके जोड़ देंगे और इस तरीके से घुमाएंगे। तो देखिए मेरा तीसरा डिज़ाइन है। तो आपको जो भी डिज़ाइन इजी लगे आप उस डिज़ाइन का मोमोज़ बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने एक जाली वाली थाली ली है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के मोमोज़ को थोड़ी थोड़ी दूर पे रख दिया है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो देखिए मोमोज़ रेडी हो गए हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। और तब तक के लिए बाय बाय।